नमस्ते दोस्तों, प्रैक्टिस लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे क्विज नंबर्स टाइम। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्याएं और समय। आज हम एक मजेदार क्विज करेंगे जिसमें हम इन दोनों टॉपिक्स पर कुछ सवालों के जवाब देंगे। ये सवाल रोज की जिंदगी में हमें कैसे मदद कर सकते हैं, ये समझने का एक शानदार तरीका है। आज का क्विज आपको वो सब कुछ याद दिलाएगा जो आपने संख्याएं और समय के बारे में सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। What time is it? जब हम किसी से पूछते हैं कि समय क्या है, तो हम जानना चाहते हैं कि घड़ी में कितने बजे हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल रोजाना की बातचीत में बहुत उपयोगी होता है। It is 3 o'clock in the afternoon. अगर हमें बताना है कि समय क्या है, तो हम कहते हैं कि ये दोपहर के 3 बजे हैं। यहाँ हमने समय बताने का एक सामान्य तरीका देखा। I wake up at 6 in the morning. जब हम सुबह उठने का समय बताते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये भी एक सामान्य बात है जो हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। What is your favorite number? ये सवाल हमें किसी की पसंदीदा संख्या जानने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप किसी से पूछ सकते हैं, आपकी पसंदीदा संख्या क्या है? My favorite number is 7. अगर आपकी पसंदीदा संख्या 7 है, तो आप कह सकते हैं, मेरी पसंदीदा संख्या 7 है। ये बातचीत को और मजेदार बनाता है। What time do you go to bed? इस सवाल से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कोई व्यक्ति कब सोने जाता है। जैसे, आप कब सोने जाते हैं? यह आम तौर पर एक अच्छे दोस्त से पूछा जाने वाला सवाल है। I go to bed at 11 o'clock at night. अगर आप रात में 11 बजे सोने जाते हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं रात को 11 बजे सोता हूँ। यह एक नैतिक समय बताने का तरीका है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति के इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट में। आज हम फिर से एक मजेदार क्विज खेलेंगे, जहां हम नंबर और टाइम पर बेस्ट सवालों का सामना करेंगे। तो तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगर मैं कहूँ हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे, तो इसका जवाब क्या होगा? चलो सोचते हैं। There are 24 hours in a day. अब इसे हम हर दिन के कामों में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे, I sleep for 8 hours every night. यह बताता है कि हम रात में कितना सोते हैं। I sleep for 8 hours every night. अगला सवाल, How many minutes are there in an hour? ये भी एक आसान सवाल है ना? चलो देखते हैं। There are 60 minutes in an hour. जब हम इसे अपने जीवन में लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं, I need 30 minutes to prepare breakfast. इसका मतलब है कि हमें नाश्ता बनाने में कितना समय चाहिए।
I need 30 minutes to prepare breakfast. अगला सवाल, What time do you usually wake up? सोचो, तुम आम तौर पर कितने बजे उठते हो? I usually wake up at 7 a.m. इस वाक्य का उपयोग सुबह की रूटीन में किया जा सकता है। जैसे, I wake up at सुबह के 6:30 ऑन वीकडेज। यह बताता है कि हफ्ते में हम कितने बजे उठते हैं। I wake up at 6:30 a.m. on weekdays. अब हम एक सवाल करेंगे जो परिवार से जुड़ा है। How many people are there in your family? बताओ, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? There are 5 people in my family. इसे हम अपने परिवार की बात करते समय यूज कर सकते हैं। जैसे, There are 3 kids in my house. ये बताता है कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं। There are 3 kids in my house. चलो, अब एक और सवाल। What time do you have dinner? तुम आम तौर पर रात का खाना कितने बजे खाते हो? I have dinner at 8 p.m. हम इस वाक्य का उपयोग अपने खाने के समय के बारे में बात करने में कर सकते हैं। जैसे, We have dinner at शाम के 7:30 ऑन वीकेंड्स। यह बताता है कि वीकेंड्स पर तुम किस समय पर खाना खाते हो। We have dinner at 7:30 p.m. on weekends. चलो, अब अगला सवाल। How do you say 3:15 in English? इसे तुम कैसे कहोगे? It is 3:15 or a quarter past 3. इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम समय बताते हैं। जैसे, The meeting starts at 3:15. यह बताता है कि मीटिंग कितने बजे शुरू होती है। The meeting starts at 3:15. वाह! तुम सब ने बहुत अच्छा किया। ये क्विज न सिर्फ मजेदार था, बल्कि इससे हमें नंबर और टाइम को समझने में और मदद मिली। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहो और खुशी से रहो। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने इस मजेदार क्विज के तीसरे भाग पर चलते हैं। हमें याद है कि हम नंबर और टाइम का अभ्यास कर रहे थे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ये बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आती हैं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अगली सवाल यह है, अगर मुझे कहना हो कि 5:30 हो रहे हैं, तो मैं कैसे कहूँगा? थोड़ा सोचिए। It's 5:30. सही जवाब है, It's 5:30. यह वाक्य हम रोजाना कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हम किसी से कहते हैं कि हमें कब मिलना है। अगला सवाल, अगर आप किसी को यह बताना चाहें कि आपकी मीटिंग 3 बजे है, तो आप क्या कहेंगे? सोचिए। My meeting is at 3 o'clock. बिल्कुल सही। My meeting is at 3 o'clock. जब आप ऑफिस में अपने सहकर्मियों से मिलते हैं, तो यह वाक्य बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर आपको अपने दोस्त से कहना है कि आप थोड़ी देर से आएंगे और आप कहना चाहते हैं कि मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा, तो आप क्या कहेंगे? I will arrive in 10 minutes. सही जवाब, I will arrive in 10 minutes. जब आप किसी से मिलने जा रहे होते हैं और थोड़े लेट होते हैं, तो यह वाक्य बहुत उपयोगी होता है। अगला सवाल, यदि किसी को आप यह बताना चाहते हैं कि अब सुबह के 8 बजे हैं, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सोचें। It's 8 in the morning. सही। It's 8 in the morning.
यह वाक्य खासकर सुबह सुबह जब आप अपने परिवार या सहकर्मियों से बात कर रहे होते हैं, तब काम आता है। अब एक और सवाल। अगर आपको बताना हो कि बाजार में 2 बजे के बाद बहुत भीड़ होती है, तो आप कैसे कहेंगे? There is a lot of crowd after 2 o'clock at the market. सही जवाब है There is a lot of crowd after 2 o'clock at the market. यह वाक्य मार्केट में जाते वक्त बहुत काम आता है, खासकर जब हम किसी को सलाह देते हैं। चलते हैं अगली सवाल पर। यदि आपको अपने बॉस को बताना हो कि आज बहुत सारे काम हैं और आप जल्दी नहीं आ सकते, तो आप क्या कहेंगे? सोचिए। I can't come early today because I have a lot of work. सही जवाब I can't come early today because I have a lot of work. यह वाक्य ऑफिस में कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में एक सवाल। यदि आप किसी से यह कहें कि आप आज रात 7 बजे फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? I am going to watch a movie at 7 o'clock tonight. सही जवाब I am going to watch a movie at 7 o'clock tonight. यह वाक्य तब बहुत काम आता है जब आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहे होते हैं। वाह! आप सबने बहुत अच्छा किया। इन सवालों से हमें पता चलता है कि हमें नंबर और टाइम का उपयोग कितनी आसानी से करना आ गया है। तो अभ्यास करते रहें और कभी भी संकोच मत करें। हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।